अमूमन हम शो शुरू करते हैं अच्छी खबरों के गुलदस्ते के साथ, लेकिन आज खामोशी से शुरू किया। छोटा सा एहतजाज अपनी तरफ से रिकॉर्ड कराया है। हालांकि ये एहतजाज तो सारा मुल्क कर रहा है इस वक्त, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता इसके हवाले से। 120 130 नहीं, 137 रुपए 24 पैसे बढ़ाया गया है फ्यूल को जनाब। और ये जो नई कीमतें हैं इनका इत्तलाक हो चुका है। अवाम ऑलरेडी बड़ी परेशानी की कैफियत में थी और उसके बाद ये जो इजाफा है, जो नया इजाफा है, इससे अवाम मजीद परेशान दिखाई बिल्कुल, और परेशान होना भी चाहिए क्योंकि ये इजाफा तारीख का बुलंद तरीन इजाफा है। और इसके साथ अब जो पेट्रोल की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। वैसे तो इस खबर से कोई भी खुश नहीं होगा, ना हुकूमत खुश है ना आवाम खुश है, लेकिन ये महंगाई का तूफान, क्योंकि IMF से किया गया जो वादा है वो पूरा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये होशरुबा इजाफा किया गया है, तो ये जो एक यकीन दहानी कराई गई थी IMF को, उस पर अमल दरामद करते हुए आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में जो पाकिस्तान में पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। और गुज़िश्ता रोज वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आलमी बहरान और हुकूमती इक़दामात के हवाले से आगाही फराहम की उन्होंने आवाम को। और वज़ीर पेट्रोलियम ने बताया कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सारे वज़राए आला, फ़ौजी क़यादत और दीगर कायदीन शरीक थे, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि आलमी मंडियों की सूरत हाल के पेश नज़र सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ मखसूस तबके को दी जाएगी। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज़ रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। अगर ये कम से कम इजाफा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। वज़ीर आज़म की भी अगर बात करें तो वो उस वक्त सामने आते हैं जब कीमतें बरकरार रखनी होती हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है अली परवेज़ हमें सामने दिखाई देते हैं। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी मुकर्रर किया और हर माह 20 लीटर पेट्रोल सब्सिडी पर दिया जाएगा, जबकि इसका इतलाक़ 3 माह के लिए होगा। उन्होंने बताया कि छोटे ज़मींदारों के लिए फसल की कटाई के वक्त 1500 रुपये एक बार सब्सिडी दी जाएगी, जबकि इंटरसिटी जो मुसाफिर बसें हैं, गाड़ियां हैं, मालबरदार गाड़ियां हैं, उनके लिए 100 रुपये फ़ी लीटर, मालबरदार ट्रक के लिए माहाना 70,000 रुपये, बड़ी मालबरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये, मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपये तक की जो माहाना सब्सिडी है वो मुकर्रर की गई है। वज़ीर ख़जाना ने यह भी बताया कि हुकूमत 1 माह बाद सब्सिडी के हवाले से फिर नज़रसानी करेगी। रेलवे को भी सब्सिडी दी जाएगी जिसका फ़ायदा जो लोअर क्लास के मुसाफिरों को होगा। और 2 व्हीलर्स के लिए जो इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी का हम ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि 100 रुपये पर लीटर और उसकी जो कैप होगी, जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। तो छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी, ताकि हार्वेस्टिंग के वक्त, क्योंकि डीज़ल का इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादा, तो उसमें उनकी पूरी इमदाद की जाए। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पाकिस्तान रेलवेज़ का बहुत कलीदी किरदार है और उसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसमें जो सब्सिडी है वो देगी, ताकि जो कीमतें हैं स्पेशली और जो फेयर्स हैं इन लोअर क्लासेस उनको मैनेज किया जा सके। ठीक है, टारगेट किया जा रहा है और ये जो सब्सिडी दी गई है किसी हद तक बेहतर है। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हुकूमत अपनी जगह पर दुरुस्त फैसला करती दिखाई देती है। जो वॉर सिचुएशन है, अब मेरा ख्याल है अब हम सबको मुश्तरका दुआएं करनी चाहिए कि हालात कशीदगी से वापस नॉर्मल हो जाएं, ताकि इसका जो बर्डन है वो आम आदमी पर पड़ना बंद हो जाए। डेफिनेटली लेवी की अगर हम बात
करें तो उसमें गुंजाइश निकाली जा सकती थी, जिसमें 160 रुपये 61 पैसे कर दिया गया है उसे बढ़ाकर। किसी जगह पर रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा सकता है और किसी जगह पर नहीं दिया जा सकता, और जहां दिया जा सकता है वहां पर जरूर दिया जाना चाहिए। और यही बताया जा रहा है कि जो ब्लैंकेट सब्सिडी से अब टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाया जा रहा है, ताकि जो मखसूस तबका है जिसको जरूरत है इस सब्सिडी की, उसको सब्सिडी जो है ना आपको दुआएं जरूर करनी चाहिए, पर रियलिटी चेक भी आपको रखना चाहिए। और रियलिटी चेक ये है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना खिताब किया था, क्लियरली उन्होंने बता दिया था कि जंग खत्म नहीं होने वाली है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्ते, मतलब 1 माह अभी भी ऐसा बाकी है। और यही कहा गया है ना उम्मीद जाहिर नहीं की जा रही 1 महीने के बाद दोबारा से देखा जाएगा प्राइसेस के ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ एक जानिब ये फ्यूल प्राइसेस का सारा मसला चल रहा है, माफिया की अपनी लूटमार जारी है। जो एलपीजी की कीमत है, एलपीजी 470 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि इससे पहले इससे भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। ओगरा ने कीमत 304 रुपए मुकर्रर की थी और उसके बावजूद ये इजाफा वसूल किया जा रहा है सार्फिन से। तो इसके ऊपर आपको जो है वो हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, इदारों को नोटिस लेना चाहिए कि ये यहाँ पर भी अवाम का इस्तेसाल करने से बाज नहीं आ रहा माफिया। और आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो सीनियर सहाफ़ी इरशाद अंसारी के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगा पेट्रोल है 271.27, जबकि डीजल 496.97 रुपए फी लीटर के हिसाब से दरामद किए जाने का इंकशाफ हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दरामदी कीमत, इस पर आए ड्यूटी टैक्सेस की जो तफसीलात हैं वो हासिल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लागू नहीं किया गया है, अलबत्ता कस्टम्स ड्यूटी पहले से आयद है। आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल 271.27 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल 496.97 रुपए फी लीटर के हिसाब से दरामद कर रही है। और हुकूमत पेट्रोल पर इस वक्त 24.11 रुपए फी लीटर और डीजल पर 35.73 रुपए की जो लीटर कस्टम्स ड्यूटी है वो वसूल करी है। और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्जिन है वो 7.87 रुपए फी लीटर वसूल किया जा रहा है। और हुकूमत ने पेट्रोल पर आयद पेट्रोलियम लेवी जो है वो 160.61 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल पर आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके 0 कर दी। अच्छा, GST का मसला ये है कि GST ने तकसीम होना होता है, वो सूबों तक जाना होता है, और लेवी जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, हुकूमत तक पहुंचती है। तो हम यही देखते हैं कि इस वक्त जो लोग EVs चला रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि उन पर ये दबाव नहीं आएगा, उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके पास स्कूटीज हैं, लेकिन उन पर भी ये आएगा। और वो ऐसे आएगा कि चले आप अपने घर की हद तक सोलर लगा सकते हैं, अपने घर की हद तक जो है व्हीकल्स चला सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर खरीदारी करने जाएंगे तो वो सब का सब पेट्रोलियम मसनूआत पर है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करके हम आगे बढ़ेंगे। जो मार्केट्स, बाजार और कारोबारी मराकज़ हैं उनको रात 8 बजे बंद करने का एक फैसला सामने आया है, जिसका ऐलान फिर बाद में सूबे करेंगे। ये अभी इसकी खबर है। तो लेट्स सी कि इस स्मार्ट लॉकडाउन से क्या फ़ायदा होता है और कितनी एनर्जी हम बचा पाते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ईरान अमेरिका जंग 35वां रोज, और जनाब दोनों तरफ से हमले जारी हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग जारी रखने का ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, हमने कल इस पर बात भी की। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की और लिखा कि ईरान का जो करज में बड़ा पुल है ज़मीन बोस हो गया है, दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, अब भी वक्त है ईरान मुआहिदा कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। ईरान ने बात ना मानी तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा और ईरान भी एक अजीम मुल्क बन सकता है। अमेरिकी सदर की धमकियां जारी हैं। उधर अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से हटा दिया गया है। अमेरिकी वजीर दिफा ने जनरल रेनी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लें। पेंटागन ने इस तब्दीली की तस्दीक भी कर दी है और अगर उनके हवाले से बात करें तो वो 2023 से इस ओहदे पर फाइज थे और जरा ये कहते हैं कि एग्जिट ये चाहते कि ऐसा अफसर इस ओहदे पर लाया जाए जो अमेरिकी फौज के लिए सदर ट्रंप और उनके विजन पर अमल दरामद करे। इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद है, साबिक सफीर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मधु करने पर शुक्रिया।